फ्रेंड्स, रेनू एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है जयशंकर प्रसाद के नाटक। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा हिंदी से रिलेटेड जिसमें जयशंकर प्रसाद के नाटकों को नहीं पूछा गया हो। चाहे वो सन पूछ ले या फिर उनके नाटक को दे के पूछ ले कि किसका नाटक है या उनका विषय। सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। देखते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक। जयशंकर प्रसाद का पहला अगर नाटक पूछे तो कौन सा है? सज्जन। पहला कौन सा है? सज्जन। पहले हम इसको याद कर लेते हैं। इसकी जो ट्रिक है एक सीक्वेंस में देख लेते हैं। सज्जन, कोई सज्जन व्यक्ति है तो क्या करेगा वो? कल्याणी परिणय। परिणय मतलब होता है शादी विवाह करते हैं ना। तो सज्जन व्यक्ति क्या करेगा? परिणय किया। इसके बाद क्या करेगा? करुण। शादी के बाद फिर रोएगा, करुण करेगा, करुणालय हो गया। इसके बाद फिर पश्चाताप करेगा, प्रायश्चित करेगा। शादी क्यों किया? प्रायश्चित करेगा। प्रायश्चित करने के बाद अपना राज्य क्या करेगा? राज्य छोड़ देगा, राजपाट छोड़ के चला जाएगा शादी प्रायश्चित करने के बाद। फिर क्या हुआ? राज्य छोड़ दिया। राज्य जब छोड़ा तो क्या हुआ? उसकी शाखाएं बढ़ती गई, मतलब उसकी ख्याति बढ़ी। और फिर क्या हुआ? वो अजात शत्रु बन गया। ख्याति बढ़ी, विशाख बढ़ा तो क्या हुआ? वो अजात शत्रु बन गया। और क्या करता है? नाग यज्ञ। फिर क्या करता है? जन्मेजय का नाग यज्ञ करता है और फिर उसकी कामना पूरी होती है। इसके आगे के जो नाटक है उसको हम इसको पढ़ाने के बाद बताएंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। सज्जन व्यक्ति है, परिणय किया। परिणय करने के बाद करुणालय, करुण कर रहा है और फिर प्रायश्चित कर रहा है। फिर अपना प्रायश्चित करने के बाद राज्य को छोड़ देता है और फिर विशाख, उसकी शाखाएं बढ़ती है, अजात शत्रु बन जाता है। और करने के बाद फिर नाग यज्ञ करता है, उसकी कामना क्या होती है? पूरी होती है। अब इसका सन देख लेते हैं और विषय देख लेते हैं। सन क्या है? यहाँ 10 है, 12, 13, 15, 21, 22, 26, 27। मतलब सज्जन जो है 10 में है, कल्याणी परिणय और करुणालय जो है 12 में है, प्रायश्चित जो है 13 में है और राजश्री 15 में है, विशाख 21 में बढ़ती, फिर तुरंत 22 में अजात शत्रु है और जन्मेजय का नाग यज्ञ 26 में है और कामना जो है 27 में। अब इसका विषय देखते हैं। विषय बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कथानक इसका क्या है? सज्जन का कथानक क्या है? महाभारत। इसकी कथा जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? महाभारत से। सभी लोग जानते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद है वो ऐतिहासिक नाटकों के लिए, पौराणिक नाटकों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका कथानक क्या है? महाभारत। इसके बाद कल्याणी परिणय का जो विषय है वो चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस की कथा। चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस की कथा किसमें है? कल्याणी परिणय में है। और चंद्रगुप्त नाटक भी है, उसमें भी सेल्यूकस है, उनकी पुत्री जो है कार्नेलिया है और चंद्रगुप्त उसमें भी पात्र है, ध्यान रखना। इसके बाद है करुणालय। करुणालय का विषय क्या है? हरिश्चंद्र व विश्वामित्र की कथा है। सभी लोग जानते हैं सत्य हरिश्चंद्र की कथा। क्या कथा है उनकी? इसमें जो कथा है हरिश्चंद्र और विश्वामित्र की कथा है। उनके पुत्र की जो मृत्यु हो जाती है और विश्वामित्र आते हैं ना सपने में, यही सारी चीजें यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद है प्रायश्चित। प्रायश्चित में क्या विषय है, क्या कहानी है? जयचंद की मूर्खतापूर्ण कुचक्र से पृथ्वीराज का अंत। जयचंद की मूर्खतापूर्ण कुचक्र से पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। फिर है राजश्री। राजश्री में क्या है? ह्वेन-सांग का वर्णन है। हर्षचरित एक रचना है ह्वेन-सांग की, जो चीनी यात्री था ह्वेन-सांग, उसी की रचना है हर्षचरित। तो इस रचना में उन्हीं चीजों को दिखाया गया है, वही आधार ग्रंथ बनाया गया है। इसके बाद है विशाख, जिसकी रचना 21 में होती है और इसमें क्या था? कल्हड़ की राजतरंगिणी
का जो आरंभिक भाग है, आरंभिक विषय था, उसी को इन्होंने अपना विषय बनाया है। कल्हड़ जो है राजा तरंगड़ी के रचनाकार हैं। इसके बाद है आजात शत्रु। आजात शत्रु, इसका समय 22 है। इसमें क्या था, 3 परिवारों का आपसी जो है कला है वो दिखाया गया। 3 राज परिवारों का, इसमें 3 राज परिवार कौन थे, एक मगध था, कौशल, कौशाम्बी। ये जो राज परिवार थे इनको याद रखना है, मगध, कौशल और कौशाम्बी, इन्हीं में आपसी कला दिखाया गया है। इसके बाद है जन्मेजय का नागयज्ञ, जिसकी रचना 26 में होती है। इसमें क्या था, राजा परीक्षित थे और उनका नाक के काटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो उनके पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने प्रण किया कि मैं नागों का सारा वंश ही समाप्त कर दूंगा। उसी का वर्णन इसमें मिलता है। इसके बाद है कामना 27 में। ये जो रचना है ये प्रबोध चंद्रोदय, संस्कृत की रचना है प्रबोध चंद्रोदय, इसमें कवि की शायद है, ध्यान नहीं आ रहा है। प्रबोध चंद्रोदय की बात इसमें क्या है, भावनाओं को नाटकीय पात्र बनाया गया है। जैसे जयशंकर प्रसाद का ही है ना कामायनी, जिसमें आशा, श्रद्धा, काम, वासना, उसमें क्या है, भावनाओं को ही पात्र बना दिया गया है। तो वही इसमें भी क्या है, भावनाओं को ही नाटकीय पात्र के रूप में दिखाया गया है। प्रबोध चंद्रोदय की बात, मतलब जो संस्कृत का प्रबोध चंद्रोदय नाटक है उसमें भी भावनाओं को पात्र बनाया गया है। इसके आगे का हम देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से देखना। अब देखते हैं जो इनके आगे के नाटक हैं। इसके पहले हमने देख लिया कामना के बाद क्या है, इसके बाद हमने अजात शत्रु, कामना के बाद देख रहे हैं कौन है, स्कंद गुप्त। हमने उसमें बोल दिया था अजात शत्रु में बोल दिया था आंतरिक कला, लेकिन ऐसा नहीं है। अजात शत्रु में आंतरिक कला नहीं, बल्कि जो है इसमें स्कंद गुप्त में आंतरिक कला है। आंतरिक, यहाँ देखते हैं आधना है ना, आंतरिक में ही भी आधना है, तो हमने ऐसे ट्रिक कर लिया था कि आधना आंतरिक कला है तो उसके नाटक में भी आधना है। आंतरिक कला किसमें है, तो स्कंद गुप्त में है आंतरिक कला। इसमें और क्या है, कुमार गुप्त का विलास, मतलब जो कुमार गुप्त था वो बहुत ही विलासी राजा था और उसके बाद उसका क्या होता है, गुप्त वंश का क्षय होने लगता है, पूर्ण स्थिति, विलास पूर्ण स्थिति। और क्या है, हूरों का आक्रमण, ये बहुत पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें हूरों का आक्रमण दिखाया गया है। तो हूरों का आक्रमण पूछे तो स्कंद गुप्त में हूरों का आक्रमण है। यही हूरों का आक्रमण, इसके बाद फिर क्या है, विदेशी आक्रमण। यही जो है हूर क्या थे, विदेशी थे और विदेशों का भी आक्रमण, इसमें विदेशियों का भी आक्रमण दिखाया गया है। इसके बाद है एक भूत, ये क्या है, एक एकांकी है 1930 में। ये क्या है, 28 में है। स्कंदगुप्त क्या है, स्कंदगुप्त 28 में। जो एक भूत एकांकी है उसमें क्या है, आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर उतारा गया। जो आनंदवादी सिद्धांत है उसको एक परिरूप दिया गया है, भूमि पर उतारा गया है। ये क्या है, एकांकी है। इसके बाद है बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक जो नेट में, यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है, चंद्रगुप्त, जिसका समय है 1931। समय क्या है, 1931 है। इसमें क्या है, यूनानियों का आक्रमण, वहाँ क्या है, हूरों का आक्रमण है, लेकिन यहाँ यूनानियों का आक्रमण है। और नंद वंश का नाश, ये बहुत पूछा जाता है कि नंद वंश मतलब किसको इन्होंने मारा था, घनानंद को मार कर ही नंद वंश का नाश कर दिया था, विनाश करके इसके बाद गुप्त वंश की स्थापना करी थी। नंद वंश का नाश, सेल्यूकस का पराभव, सेल्यूकस भी पराजित होता है और अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से करता है। फिर क्या है, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा, चंद्रगुप्त ने ही सबको परास्त किया और यहाँ पे चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा होती है। जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे कौन थे, चाणक्य थे। इसी में चाणक्य भी है, राक्षस भी है, आम्भीक भी है। और स्त्री पात्रों में कौन सी है, कार्नेलिया, मालविका, कल्याणी, ये सारे जो है क्या है, स्त्री पात्र हैं।
स्वामी। और क्या है? ध्रुव स्वामी। इसका समय क्या है? 1931 है। इस नाटक का आधार ग्रंथ कौन सा है? देवी चंद्रगुप्त, जो विशाख, देवी चंद्रगुप्तम कहें तो सही है, क्योंकि संस्कृत की रचना जो विशाख जो है कवि हैं, उनकी रचना क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। उसी को आधार बनाकर इन्होंने क्या किया था? ध्रुव स्वामी की रचना करते हैं। इसमें ध्रुव स्वामी क्या रहती है? नायिका रहती है। ध्रुव स्वामी क्या रहती है? नायिका। और इसमें कौन सा? रामगुप्त भी हैं और चंद्रगुप्त भी हैं। इसके बाद हमने देख लिया वो जो हमारी ट्रिक भी थी, ट्रिक मैंने सीरियल से बता दिया था। अगर क्रम में आता है तो हम क्रम में भी लगा सकते हैं उस ट्रिक को याद करके। उसके बाद हमने बताया था कामना पूरी होती है, और क्या करते हैं फिर? स्कंदगुप्त एक घूंट पीते हैं और फिर चंद्र बन जाते हैं, और उनको क्या मिल जाती है? ध्रुव स्वामी मिल जाती है। ऐसे ही कुछ ट्रिक करके हम याद कर लेंगे। अगर इस तरह से पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।